चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1। अब हम देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखना आप क्या होता है। इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। जब हमने क्वेश्चन का जो बेसिक देखा था ना, तो बेसिक में क्या था, रेशनल नंबर, इरेशनल, वो सब मैंने आपको समझा रखे हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, उसने ये बोल रखा है क्या जीरो रेशनल है या इरेशनल है, आपको ये पता करना है। तो अब देखिए, जैसे मैं लिखता हूं जीरो, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, क्या लिख दिया जीरो। उसने क्या बोला, रेशनल है या इरेशनल। तो ध्यान रखना, जीरो लिखा, उसके नीचे कुछ भी आ सकता है। अगर 1 है तो भी रेशनल है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर जीरो के नीचे 6 है तो भी रेशनल है। कंडीशन क्या है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो हो तो चल सकता है। आगे बात समझ में, तो जीरो के नीचे कुछ भी हो वो क्या हो जाएगा, रेशनल है। और क्यों है, क्योंकि पी में आ रहा है। बाकी रूल क्या था, क्यू में जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्यू में जीरो थोड़ी हो रहा है, किस में हो रहा है, पी में। तो अपना आंसर क्या हो गया इसका, यस। आई बात समझ में। फिर आप लिख देना कि जीरो इज ए रेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि ये पी में अपन लिख रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखना। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ध्यान रखें, जब अपन रेशनल नंबर निकालते हैं, रेशनल नंबर के बीच में कितने भी नंबर पूछें, इसको निकालने के 2 मेथड होते हैं, लेकिन मैं एक ही मेथड आपको बताऊंगा। क्यों, क्योंकि एक ही मेथड को अपन समझाते हुए चलेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सही रहेगा, बाकी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब देखो कितना निकालना है, 6। तो एक ट्रिक बता रहा हूं, 6 रेशनल नंबर निकालना है, कितने भी नंबर हो। यहां पे अपन को क्या दिख रहा है, कितने रेशनल नंबर, 6। तो आपको क्या करना है, 6 में +1 कर दो। अगर 7 होता तो 7 + 1 कर देता, 8 होता तो 8 + 1 कर देता। यहां पे 6 है तो क्या किया मैंने, 6 + 1 = 7। आ रही बात समझ में। सिर्फ आपको ये काम करना है, 6 रेशनल नंबर है तो 6 + 1 कर दिया, कितना आ गया, 7। तो 7 को ऊपर और नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब देखो क्या यूज किया हुआ है, रेशनल। तो आपको पता होगा कि जब भी हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो फॉर्म क्या होती है, पी और क्यू। लेकिन जैसे ही मैंने नंबर देखा, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो मैं आपको बता चुका हूं कि नीचे अगर कुछ नहीं होता है, फर्स्ट नंबर लिख रहा हूं मैं, नीचे अगर कुछ नहीं होता है तो नीचे में ऐसा बोल सकता हूं 1 है। आगे बसन में, और एक और चीज अपन यहां लिख देते हैं, देखो कौन सा नंबर है, 4। तो 4/1 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्या पूछ रहा है, रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर किस में होते हैं, पी और क्यू फॉर्म में। तो यहाँ पे 3 था तो नीचे 1 कर दो, और यहाँ पे 4 था तो नीचे 1 कर दो। तो अपन ने क्या निकाला, 6 + 1 करके 7। तो 7 को ऊपर और नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो देख लो, 7 को ऊपर और नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई, इंटू 7 को ऊपर और नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। क्योंकि मैथ्स में एक कंसेप्ट होता है, अगर आप ऊपर कोई इफेक्ट दे रहे हो तो वही सेम के सेम इफेक्ट आपको नीचे देना होता है। 3 7 जा कितना, 3 7 जा 21, 21/7 बन जा 7। और सेकंड नंबर अपन ने यहां पे लिया है 4 7 जा 28 और 7 बन जा 7। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी रेशनल नंबर आपको निकालने हो तो सबसे पहले फोकस आप करना डिनोमिनेटर में। किस पे, डिनोमिनेटर बोले तो जो नीचे जो होता है ना, उस पे फोकस करना है। यहां भी 7 है और यहां पे भी क्या है, 7 है। जब इसको मैं सोल्व कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, 21/7। इसको मैंने सोल्व किया तो कितना आ गया, 28/7। बीच में रेशनल नंबर तब तक नहीं निकल सकते जब नीचे क्या है, अलग अलग डिजिट हो। सेम डिजिट हो गई तो अपन क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब आप देखो 7 7 सेम है, ऊपर क्या है 21 और 28। आपको कितने नंबर चाहिए, 6। तो अब नीचे आप क्या निकालोगे, 6 रेशनल नंबर। ठीक है, आप कैसे निकालने हैं, आप इधर फोकस करना। नीचे तो कोई दिक्कत ही नहीं, 7 ही आ रहा है। अब ऊपर आपको क्या दिख रहा है, 21। तो 21 को मत लो, क्योंकि ये तो पहले ये नंबर, इन दोनों के बीच में निकालना है। तो मतलब 21 से ऊपर चल जाओ, कितना, 22/7, फिर कोमा सेकंड 23/7, फिर बढ़ो 24/7, 25/7। कितने चाहिए थे आपको, 6, 1 2 3 4 5 और 6। समझ गया, क्या क्या मैंने ऊपर जो था 21, आगे चलते गए 22, 23, 24, 25, 26 और 27। अब ये देखो, क्या इनमें कोई चीज कट रही है क्या, मतलब कोई कैंसिल हो रहा है क्या। 7 से ये नहीं कैंसिल हो सकता, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मतलब कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अपने नंबर क्या आ गए, ये आ गए।
और ध्यान रखना बुक में आंसर आपके अलग भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, हो सकता है बुक वाला 8 से कर ले, 9 से कर ले, कुछ भी नहीं कह सकते अपन। आई बात समझ में? तो जो है ना आंसर अलग अलग आपका हो सकता है। क्लियर है? कंसेप्ट समझ गया? यही चीज अपन इस पे फॉलो करते हैं। वही कितने नंबर चाहिए? 5 रेशनल नंबर। तो मैंने आपको क्या बोला? 5 + 1 कर लो, कितना? यहां तक क्लियर है आपके? ठीक है, 5 + 1 = 6। 6 का ऊपर और नीचे क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो पहले नंबर ले लो। फर्स्ट नंबर कौन सा था? 3/5। सेकंड नंबर ले लो, कौन सा था? 4/5। आगे बस में 6 का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, इंटू 6/6 इंटू 6/6। सोल्व करो। 6 3 जा 18 और 5 6 जा 30, 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30। आपको दिख रहा होगा नीचे जो है ना सेम आ गया, सेम आ गया, बस बात खत्म। अब ऊपर के अपन क्या ले लेंगे? 5 ले लेंगे। अब देखना आप 5 रेशनल नंबर, ठीक है। अब 5 रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? मैंने आपको क्या बताया? ये तो है ही, लेकिन इन दोनों के बीच में चाहिए। तो बीच में चाहिए मतलब 18 तो है ही, उससे आगे बढ़ो, कितना? 19/30। फिर कोमा करके आगे देख लो 20/30। फिर कोमा करके आगे देखो 21/30। फिर 22/30, 23/30। 1 2 3 4 5। यहां तक क्लियर है आपके? अब क्या करना है? ये भी आंसर है, बट सबसे सही आंसर क्या रहेगा? अगर कोई चीज कैंसिल हो रही ना तो कैंसिल करके देख लो। देखो ये कैंसिल नहीं हो सकता, छोड़ दो। ये कैंसिल हो सकता है, 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आगे बढ़ जाओ, ये कैंसिल हो सकता है, कैसे? 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3, 0 का 0। बस ध्यान रखना ऐसा गलती कभी मत करना कि 0 हटाओ और पॉइंट लगाओ। पॉइंट नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर की बात कर रहा है और रेशनल जो है ना पी और क्यू फॉर्म में होता है। ये कैंसिल हो सकता है, किससे हो रहा है? 2 से हो रहा है, बिल्कुल सही है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। उसके बाद में ये कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अब क्या करना है? काटा पीटी जो भी आपने की है उसको ऐसे मत रहने देना, उसको सही ढंग से आप लिख देना। कैसे लिखना है? अब देखो इसको अपन डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 19/30, बिल्कुल सही है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2/3, फिर 7/10 और कितना? 11/15 और 23/30। आई बस में? तो ये जो है ना अपने आंसर हो गया। क्लियर है? ये आंसर है अपना। आई बस में? ठीक है, 1 2 3 4 5 ये अपना क्या निकल गया? रेशनल नंबर अपन ने फाइंड कर लिए। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बट क्या है अगर कैंसिल हो जाए ना तो अपन कैंसिल कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। अपन देख रहे हैं क्या सही है और क्या गलत है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए क्या दे रखा है? होल नंबर। नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है क्या? ठीक है, उसने क्या पूछा है? सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है क्या? अपन को नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेचुरल नंबर की बात कर रहा है और होल नंबर की बात कर रहा है, तो सबसे पहले अपन नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं और एक होल नंबर की बात कर लेते हैं। एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जो कि मैं आपको पहले समझा चुका हूं। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 1 से, यही होता है ना? ठीक है, और होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। आई बस समझ, चलते रहते हैं। अब सुनना, क्वेश्चन क्या पूछा है? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है क्या? इसको मत देखो, इसको मत देखो, नेचुरल नंबर पे फोकस करो। कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से। तो अब ये सोचो, क्या होल नंबर में 1 2 3 ये आते हैं क्या? आते हैं। तो आ रहे हैं, तो अपना आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ट्रू। ठीक है, आंसर क्या हो गया? ट्रू। अब आप ये मत बोलना कि सर 0 0 का आ रहा है। उसने क्या बोला है? सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है? तो सभी नेचुरल नंबर देखो ना 1 2 3 इसमें आ ही रहा है, तो अपना आंसर क्या हो गया? ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखो, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो इंटीजर नंबर की अगर अपन बात करें तो क्या होता है? माइनस में होता है ना, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 होते ना ये। ठीक है, और क्या बोल रखा है? होल नंबर। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 ऐसे होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। सभी इंटीजर मतलब माइनस वाले भी प्लस वाले भी क्या होल नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब इसमें तो माइनस भी आ रहा है, तो वो क्या बोल रहा है कि माइनस वाले को भी होल नंबर कह दो। क्यों कहते हैं? हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या हो गया अपना? फॉल्स। आई बात समझ में?
ये हो गया। नेक्स्ट देखो, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो आपको पता होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक दो लिख देता हूं, ऐसे लिख दिए मैंने, ठीक है। उसके बाद में कौन से होल नंबर, होल नंबर में क्या होता है 0 1 2 3 ऐसे होता है। अब समझना, सभी रेशनल नंबर क्या होल नंबर है क्या? होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं और रेशनल नंबर अपॉन में जाते हैं। तो अगर मैं बोलूं 2 तो 2 के नीचे अपन 1 तो लगा सकते हैं, बट ये कहां से आ गया होल नंबर? आली बात समझ में? तो भाई इसे थोड़ी कह सकते हैं होल नंबर, अपन हो सकते हैं लेकिन कुछ कुछ हो सकते हैं, सभी थोड़ी होंगे। तो सभी नहीं होंगे तो अपना आंसर क्या बना? फॉल्स। आगे बात समझ में? ठीक, यहां तक क्लियर है? बस ये अपना था रेशनल नंबर, होल नंबर, और वो सब अपन ने पहले क्लियर कर ही रखा है क्लास में।